ओम शांति। 14 मई 1970 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी है। हेडिंग है समर्पण का गूढ़ अर्थ। आज वतन से एक सौगात लाए हैं। बताओ कौन सी सौगात लाए हैं? मालूम है अव्यक्त रूप में सौगात भी अव्यक्त होगी ना। आज वतन से दर्पण ले आए हैं। दर्पण किस लिए लाया है? आप सभी जिस विशेष प्रोग्राम के लिए आए हुए हो वह कौन सा है? समर्पण कराने आए हो, वह संपूर्ण होने आए हो। वतन से दर्पण लाया है सभी को अर्पणमय का मुखड़ा देखने के लिए और दिखाने के लिए। समर्पण हो चुके हो? सभी हो चुके हो? इस सभा के अंदर कौन समझते हैं कि हम समर्पण हो चुके हैं? समर्पण किसको कहा जाता है? देह अभिमान में समर्पण हुए हो? समर्पण व संपूर्ण अर्पण हुए? हाँ व ना बोलो। देह अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो? इसमें हाँ क्यों कहते हो? इसमें हाँ क्यों कहते हो? स्वभाव अर्पण हुए हैं। इसमें पुरुषार्थ है। स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे? आप लोग कन्या समर्पण समारोह मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा वह समारोह मनाना चाहते हैं। वह कब मनाएंगे? इसके लिए कहा कि दर्पण ले आए हैं। उनमें 3 बातें देख रहे हैं। एक स्वभाव समर्पण, दूसरा देहाभिमान का समर्पण, तीसरा संबंधों का समर्पण। स्वभाव का समर्पण, देहाभिमान का समर्पण, संबंधों का समर्पण। देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। 3 चीज़ें दर्पण में देख रहे हैं। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। और दहेज क्या मिलेगा? जब यह संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। अपने सुहाग सदा भाग्य। जो जितना सुहागिन रहते हैं उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। सुहाग की निशानी होती है बिंदी। चिंदी और बिंदी दोनों ही होती है। तो जो सदा सुहागिन है उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। अगर यह बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा सुहागिन है। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो। जितना सुहाग उतना भाग्य। अविनाशी सुहाग तो अविनाशी भाग्य। सदा अपने सुहाग को कायम रखने के लिए 4 बातें याद रखनी है। कौन सी 4 बातें? 4 बातों में से कोई एक बात भी बताओ। जैसे स्थूल दहेज तैयार करके आए हो, वैसे इसका कौन से पुरुषार्थ का दहेज चाहिए? कौन सी 4 बातें? एक तो सदैव जीवन का उपदेश सामने हो। दूसरा बाप दादा का आदेश। तीसरा संदेश। चौथा स्वदेश। 4 बातें कौन सी याद रखनी है? एक सदैव जीवन का उपदेश सामने रखो। दूसरा बाप दादा का आदेश। तीसरा संदेश और चौथा स्वदेश। जीवन का उपदेश सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा और बाप दादा के आदेश की स्मृति रख के पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में भी सफलता मिलती है। सभी को संदेश देना है जिसको सर्विस कहा जाता है। और अब क्या याद रखना है? स्वदेश की अब घर जाना है। अब वापस जाने का समय है। समय समीप आ पहुंचा है। इन 4 बातों में से कोई भी बात की कमी है तो उस कमी का नाम ही कमज़ोर पुरुषार्थी है। कमी को भरने के लिए यह 4 शब्द सामने रखो। बाप दादा बच्चों को आज एक नया टाइटल दे रहे हैं, लॉ मेकर्स। वह लोग पीस मेकर टाइटल देते हैं, लेकिन आज बाप दादा सभी बच्चों को टाइटल देते हैं कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। सत्युग जो भी लॉ चलने वाले हैं उसे बनाने वाले आप हो। आप लॉ मेकर्स हैं। ये स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझकर उठाएंगे। आप जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन रहे हैं। जैसे जस्टिस
वह चीफ जस्टिस होते हैं। वह जो भी बात फाइनल करते हैं तो वह लॉ बन जाता है। तो यहाँ भी सभी जस्टिस बैठे हुए हैं, लॉ मेकर्स हो, इसलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। जब है ही लॉ मेकर्स तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। आप लोगों की प्रजा आप सभी को फॉलो करेगी। तो ऐसे अपने को समझ फिर हर कर्म करो। इसमें भी नंबर होते हैं, लेकिन हैं तो सभी लॉ मेकर्स। आज बाप दादा इस सभा को देख हर्षित हो रहे थे। कितने लॉ मेकर्स इकट्ठे हुए हैं। ऐसा अपने को समझकर चलते हो। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर चलने से फिर छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती है। स्लोगन भी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। ये स्लोगन सदैव याद रखेंगे, तभी कार्य ठीक से कर सकेंगे। अपने को अकेला नहीं समझो, आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है। वे भी आपको देख रहे हैं। इसलिए यह याद रहे कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। इससे क्या होगा कि सभी के स्वभाव व संस्कारों का समर्पण समारोह जल्दी हो जाएगा। अब इस समारोह को स्टेज पर लाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। अच्छा, 2 कुमारियों का समर्पण समारोह आज किस कार्य के लिए बुलाया है? सतयुग में माता पिता राज सिंहासन पर बिठाते हैं। संगम पर कौन सा राज तिलक मिलता है मालूम है? संगम का तिलक लगाया हुआ है व लगाना है। संगम के तख्त नशीन हुए हो, सर्विस की जिम्मेवारी का ताज है। तख्त कौन सा है? संगम युग के तख्त नशीन होने के बाद ही सतयुग के तख्त नशीन होंगे। सर्व गहनों से श्रृंगार कर लिया है कि वह भी कर रहे हो? इस घड़ी गहनों से सजे हुए हो। संगम युग से ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है, क्योंकि संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। जैसे बीज बोने का समय होता है ना, वैसे हर दैवी रस्म का बीज डालने का यह संगम युग है। बीज रूप द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता है। उस बीज रूप के साथ साथ आप सभी भी बीज डालने की मदद करना है। आज के दिवस ऐसे ही साधारण फंक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सुनाया ना कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। यही रीति रस्म का बीज डालने का दिवस है। इतना नशा है, इसकी सारी रस्म ब्राह्मणों द्वारा होती है। कितना बड़ा कार्य करने के निमित्त हो, विश्व को पलटाने के। कितने समय में विश्व पलटेंगे, अपने को कितने समय में तैयार करेंगे। एवर रेडी हो। आज सभी अपने को किस रूप में अनुभव कर रहे हो, किस रूप में बैठे हो। जैसा दिन वैसा रूप होता है ना। ये संगम की दरबार सतयुगी दरबार से भी ऊंची है। आज सभी अपने को सर्व श्रृंगार से सजे हुए देख रहे हो या सिर्फ इन्हीं कुमारियों को ही देख रहे हो? आप एक एक के संगम युग के श्रृंगार सारी सतयुगी श्रृंगार से भी श्रेष्ठ है। तो बाप दादा सभी श्रृंगारी हुई मूर्तियों को देख रहे हैं। सतयुगी ताज, इस ताज के आगे कुछ नहीं है। संगम का ताज पड़ा हुआ है। ये ताज और तख्त सदैव कायम रहे, इसलिए क्या प्रयत्न करेंगे? इसके लिए 3 बातें याद रखनी है। यह जो स्वयंवर का समारोह होता है, तो ताजपोशी में जो रीति रस्म होती है, वह सभी यहाँ संगम पर ही किस न किस रूप में होती है। मालूम है आज की दुनिया में क्या रीति रस्म है? कितने प्रकारों की रस्म है। एक ब्राह्मणों द्वारा होती है, दूसरा कोर्ट द्वारा होती है, तीसरा मंदिरों और गुरुओं द्वारा। इन तीनों रस्मों का किस न किस रूप में यहाँ बीज पड़ता है। ये मधुबन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर है। इस मंदिर के बीच आत्मा और परमात्मा की लगन होती है। साथ साथ कोर्ट का जो रिवाज है वह भी यहाँ से शुरू होता है। सुनाया ना कि आप लॉ मेकर्स हो, इन्हों के आगे ये वायदा करेंगे तो ये कोर्ट हुई ना। तीनों ही रस्म इस संगम पर अलौकिक रूप से होती है, जिसका यादगार स्थूल रूप में चलता रहता है। अच्छा, 3 बातें कौन सी याद रखनी है? एक तो अपने को उपकारी समझकर चलना है, दूसरा निरहंकारी, तीसरा अधिकारी।
उपकारी, निरहंकारी, अधिकारी। अधिकार भी सामने रखना है और निरहंकार का गुण भी सामने रखना है और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है। ये 3 बातें सदैव याद रखना है। कितना भी कोई अपकारी हो लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। अधिकारी भी समझकर चलना है लेकिन निरहंकारी भी। जितना अधिकारी उतना निरहंकारी, तब यह ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। समझा? अच्छा, ओम शांति।